नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम है श्रमिक के सपनों को पंख। ये कहानी है हरि की, उसकी पत्नी गंगा और उनके बेटे सोहन की। एक मजदूर परिवार की रोज की जिंदगी, उनकी मुश्किलें और हाँ, उनकी उम्मीदें भी। हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जरिए समझें कि बदलाव कैसे आता है, कहाँ से शुरू होता है। कहानी हमें सीधे उस माहौल में ले जाती है जहाँ हरि, आप जानते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करता है। हाँ, और पत्नी गंगा सड़क पर झाड़ू लगाती है। और उनका 10 साल का बेटा सोहन, वो स्कूल नहीं जाता, चाय की दुकान के काम करता है वो। बिल्कुल। और हरि अक्सर सोचता है धूप में काम करते हुए कि काश मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, इस जिंदगी से निकल जाए। ये एक बहुत ही आम लेकिन गहरी इच्छा है ना? हर माँ बाप चाहते हैं। हाँ, और यही कहानी में एक मोड़ आता है। हाँ। पास के सरकारी स्कूल का एक टीचर है, वो सोहन की चाय की दुकान पर आता है। अच्छा। और यूं ही पूछ लेता है सोहन से, अरे लड़के, तू स्कूल क्यों नहीं आता? और सोहन का जवाब वो सीधा दिल पर लगता है। वो कहता है, बाबूजी मजदूर हैं, फीस कहाँ से देंगे। ये दिखाता है कि कैसे गरीबी, मतलब कैसे आर्थिक तंगी सपनों के रास्ते में दीवार बन जाती है। सही बात है, दीवार। और शायद जानकारी की कमी भी। बिल्कुल, कई बार तो पता ही नहीं होता कि रास्ते हैं भी या नहीं। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि वो टीचर सुनकर चला नहीं जाता। अच्छा, क्या करता है वो? अगले दिन वो हरि को ढूंढता है, उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई सुनो तो, सरकार अब बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है, स्कूल भेजो बच्चे को, काम पर मत भेजो। अरे वाह! और ये सुनते ही हरि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शायद राहत के, शायद एक नई उम्मीद के। हाँ, और यही वो खास बात है। हो सकता है मुफ्त शिक्षा की योजना पहले से हो, पर हरि जैसे लोगों तक ये बात पहुंची ही नहीं थी। उस टीचर का ये कदम उठाना, ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक तरह से सिस्टम और जरूरतमंद के बीच का जो गैप था, उसे भरने जैसा था। हाँ, एक पुल बनाया उसने। बिल्कुल, ये दिखाता है कि नीतियां अपनी जगह हैं, पर जमीन पर किसी एक इंसान की छोटी सी पहल कितना बड़ा फर्क ला सकती है। अंधेरे में रोशनी की तरह थी ये खबर उनके लिए। हाँ, और इसी रोशनी का असर देखिए, अगले ही दिन से सोहन स्कूल जाने लगता है। क्या बात है। हरि और गंगा की मेहनत तो वही है, मजदूरी अब भी करते हैं, पर अब उनके चेहरे पर एक अलग चमक है, एक उम्मीद है। हाँ, वो बोझ थोड़ा हल्का हुआ होगा। और हरि की एक बात है जो मुझे बहुत छू गई। वो कहता है, हमने तो ईंटें उठाकर जिंदगी गुजार दी, पर अब हमारा बेटा किताबें उठाएगा। ईंटें और किताबें, क्या कमाल का विरोधाभास है। ये सिर्फ दो चीजें नहीं है, ये दो अलग जिंदगियां हैं, है ना? ईंटें मतलब वो शारीरिक मेहनत, वो शायद बंधा हुआ भविष्य, और किताबें मतलब ज्ञान, मौके, उस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता। बिल्कुल, पीढ़ियों के बदलने की उम्मीद। हाँ, ये सिर्फ हरि की उम्मीद नहीं, ये शायद उस पूरे वर्ग की आवाज है जो शिक्षा के जरिए अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य बदलना चाहता है। कहानी का सार यही है कि सपने तो मजदूरों के भी ऊंचे होते हैं, बस उन्हें उड़ने का एक मौका मिलना चाहिए। तो इस कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक छोटी सी जानकारी, सही जानकारी, हाँ, सही जानकारी और एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास ने एक परिवार की पूरी दिशा बदल दी, निराशा को आशा में बदल दिया। शिक्षा यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक ताकत बनकर सामने आई, बदलाव का औजार। हाँ, और ये कहानी में सोचने पे मजबूर करती है ना। बिल्कुल, कि ऐसे कितने ही हरि और कितने ही सोहन होंगे जो शायद बस एक सही जानकारी या एक छोटे से सहारे का इंतजार कर रहे हैं। और क्या सिस्टम के साथ साथ ऐसी व्यक्तिगत पहले ही असल में बदलाव लाती हैं? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।